क्या करता है, भर देता है कमियों को। छिद्र माने कमियां, क्या होता है, कमियां। अगर कपड़े ना होते तो क्या पहनते, पहले जब वस्त्र नहीं थे तो लोग ऐसे घुमा करते थे। तो उस कपास ने क्या किया, कपास काटा गया, धागा बनाया गया, क्या क्या किया गया, लेकिन उसने संकट सह लिया। क्या कर लिया, संकट सा धुनाई करते हैं, धुनते हैं कि नहीं धुनते हैं, रुई को धुनते हैं, संकट सहते हैं, धागा बनाया जाता है, फिर क्या काटा जाता है। लेकिन वही हमारे छिद्रों को, कमियों को ढक रहा है। क्या कर रहा है, ढक रहा है। बंधु ऐसे कहते हैं कि संत महापुरुष कष्ट उठा करके दूसरे की कमियों को दूर करने का प्रयास करते। आगे वर्णन किया कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज का वर्णन किया, संत समाज की महिमा गा रहे हैं कि मुद का मतलब आनंद और मंगल का मतलब कल्याण। जो संत का समाज है आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाला, जो संतों का समाज है वो तीर्थराज प्रयाग है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक जंगम और एक जड़। जड़ का मतलब जो एक जगह रहे, जैसे पेड़ है एक जगह रहता है, जैसे जड़ कहते हैं, ऐसे दुनिया में जितने तीर्थ है सब एक जगह रहते हैं। अब प्रयाग जहां है वही, गंगा सागर जहां है वही है, हरिद्वार मथुरा वृंदावन, तो इसीलिए उसको जड़ तीर्थ कहते हैं। और दूसरा है जंगम तीर्थ, जो संत महापुरुषों के समाज कहा था। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संसार में जो चलता फिरता है तीर्थराज प्रयाग। और इसलिए जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, तो महापुरुष जानते हैं कि जब हम कुछ कहते हैं तो लोग संशय करते हैं। क्या करते हैं, संशय। तुलसीदास ने विचार किया, जब मैं कहूंगा संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग है, तो लोग कहेंगे तीर्थराज प्रयाग में तो गंगा यमुना सरस्वती नदियां बहती हैं, और यहाँ तो कोई नदी बह नहीं रही है। तो उन्होंने बताया यहाँ भी नदी है। आगे कहते हैं कौन सी नदी है, कि राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संत के समाज में जो राम की भक्ति, जो प्रभु की भक्ति दर्शाई जाती है, रास्ता बताया समझाया जाता है, वो गंगा की धारा है। क्या है गंगा की धारा? कहते हैं गंगा की धारा में हृदय मन निर्मल होता है। तो कौन सी गंगा की धारा में? इस गंगा की धारा में वो जिंदगी भर वही नहाते रहते हैं अगल बगल वाले लोग, लेकिन उनका छल कपट खत्म नहीं होता। तीर्थ में जो लोग रहते हैं उनका भी मैल नहीं धुलता बंधु। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि राम भक्ति जहां सुर सर धारा, जो प्रभु की भक्ति है वह गंगा की धारा है। जब प्रभु की भक्ति रूपी गंगा की धारा में आप डुबकी लगाएंगे तब आपका मन साफ होगा। क्या होगा? मन साफ होगा। और जो संत समाज में प्राप्त होती है, कहां प्राप्त होती है? राम भक्ति जहां सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। और सरस्वती क्या है? ब्रह्म का विचार और प्रचार। परमात्मा क्या है, क्या स्वरूप है, कहां है, पाने का रास्ता क्या है, ये जो परमात्मा का विचार और प्रचार होता है वो सरस्वती है। क्या है? सरस्वती। आगे कहते हैं कि विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी बरणी। दो शब्द होता है विधि और निषेध। विधि का मतलब ऐसा करना चाहिए और निषेध का मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। यही दो बातें सत्संग में समझाई जाती है। संत के समाज में क्या चर्चा होती है? दो ही चीज की चर्चा है कि ऐसा करने में भलाई है और ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करने में नुकसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध, जैसा विधान है और जैसा मना किया गया है, ये जो चर्चा होती है ये कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना है। विधि निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदन वर्णी।
कर्मों की जो कथाएं, तमाम लोग कर्मों कथाएं सुनाई जाती हैं कि उसने ऐसा कर्म किया तो ऐसा उसने भोगा, उसने ऐसा कर्म किया तो उसका जीवन आनंद का भंडार बन गया। तो ये जो कर्मों की कथाएं हैं, जब हम उसे सुनते हैं तो हमारे मन में विचार पैदा होता है कि हमें भी सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि दुख कोई भोगना पसंद नहीं करता है। इसलिए वही हमारे पापों को हरण करती है। जब हमारे अंदर सद विचार आ जाएगा कि हमें उल्टे कर्म नहीं करना चाहिए, तो पाप बचेंगे नहीं बचेंगे? कब आएगा? कर्मों की कथाएं। तो कर्म कथा रघुनंदन वर्णी आगे कहते हैं कि हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जो सत्संग में हरिहर कथा, हरि माने भगवान विष्णु की जो कथा है, हर माने भगवान शंकर की जो कथाएं सुनाई जाती हैं, वो त्रिवेणी है। क्या है वो? सुनत सकल मुद मंगल देनी। जो सुन करके, जिसको सुन करके मनुष्य को आनंद और कल्याण की प्राप्ति होती, आनंद और कल्याण को प्रदान करने वाली है। आगे कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट वर्णन आता है कि तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट था। क्या था? अक्षय बट। ऐसा बट वृक्ष जिसका नाश न हो। तो कहते हैं इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में अक्षय बट क्या है? बट विश्वास अचल निर्धर्म। अपने धर्म में जो दृढ़ विश्वास है। क्या है? दृढ़ विश्वास। ऐसे ऐसे भक्त हुए, मौत भी आ गया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, मजबूत रहे। जो धर्म में दृढ़ विश्वास है वो बट वृक्ष है। वो बरगद का वृक्ष तो गिर जाता है, लेकिन ये जो धर्म में दृढ़ विश्वास है ये गिरता। तीर्थराज समाज सुकर्मा। और तीर्थराज का जो समाज है, तीर्थराज है तो वहां लोग भी रहते हैं। हमारे जो अच्छे कर्म हैं वही तीर्थराज का समाज है। क्या है? समाज। अच्छे कर्म ही हमें पावन और पवित्र बनाते हैं। बंधु, ये तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ है। कौन सा? मुद मंगल में संत समाजो और जो जग जंगम तीर्थ है कि सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ है, सभी दिनों में सुलभ है और सभी देशों में सुलभ है। संत सब जगह जाते हैं। जो मजबूर तीर्थराज प्रयाग में, जिसके पास किराया भाड़ा होगा वो जा पाएगा। नहीं किराया भाड़ा है, पैर है, और पैर भी ना हो, किराया भाड़ा भी ना हो, तो जा सकता नहीं। लेकिन संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग स्वयं चल कर जाता है। लंगड़े के पास भी जाता है, गरीब के पास भी जाता है। तो इसलिए कहा सबई सुलभ सब दिन सब देशा। सबको सुलभ है, सभी दिनों में सुलभ है, सभी देशों में सुलभ है। और सेवत सादर समन कलेसा। और जिसने इस तीर्थराज प्रयाग का, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का आदर पूर्वक सेवन किया, गोता लगाया, डुबकी लगाया, नियम का पालन किया, तो समन कलेसा, उसके क्लेश मिट जाते हैं, उसके दुख मिट जाते हैं आदर पूर्वक पालन करने से। कि अकथ अलौकिक तीरथ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। ये तीर्थराज अकथ है और अलौकिक है, लौकिक नहीं, अलौकिक है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव, तत्काल फल देता है और उसका प्रभाव वर्णित है। बंधु, कि सुन समुझई जन मुदीत मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। लेकिन फल कब प्राप्त होता है? सुन समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो भक्त, जो जीव सुनते हैं, समझते हैं
और प्रेम पूर्वक डुबकी लगाते हैं, अर्थात उसका पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो शरीर के रहते ही अछत तन, शरीर के रहते ही चारों फल प्राप्त कर लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन से प्रयाग में? साधु समाज प्रयाग। इसीलिए तुलसीदास बार बार साधु समाज प्रयाग वर्णन करते हैं, कहीं ऐसा मनुष्य ये न समझ जाए कि वही वाला प्रयाग। साधु समाज प्रयाग में चारों फल प्राप्त होता है, लेकिन जब उसका फार्मूला है कि पहला काम सुनना, दूसरा काम समझना और तीसरा काम उस पर चलना, डुबकी लगाना, पालन करना, जब पालन करते हैं तब इस शरीर के रहते चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। मीरा ने कहा कि मुझे सब फल प्राप्त हो गए। मीरा कहती है, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आए। धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी सब समाहित हैं। भवसागर में तर आई हो, इन्हीं की मृत्यु होगी तो भवसागर पार होगी। महापुरुष कहते जीवत समझो, जीवत बोझो, जीवत मुक्त निवासा, और मोये मुक्ति कहें गुरुलोभी, झूठे दे विश्वासा। कहते हैं इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने का फल तत्काल मिलता है। ऐसा नहीं कि आज डुबकी लगा कल मिलेगा। एक शब्द जो आप सुनते हैं उसी पल आपको शांति देता है, नहीं देता है। विचारों को परिवर्तन करने का विचार प्रदान करता है, सही बनने का विचार प्रदान करता है, नहीं विचार आता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो क्या मन में विचार आता है कि नहीं आता कि हम सही बनेंगे, या क्या विचार आता है कि ऐसे रहेंगे, ये विचार आता है, बदलने का विचार आता है। अब विचार कितना मजबूत है वो अलग है, लेकिन सत्संग सुन करके मनुष्य के अंदर अपनी कमियों को दूर करने का विचार आता है। ये आता है, अब तक जैसा हमने उल्टा सीधा किया अब बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, सही बनेंगे। पता नहीं कितना जीवन है, अगले पल का भरोसा नहीं है, और अब नहीं सही बने तो फिर कब बनेंगे। विचार आता है, प्रतिज्ञा करते हैं कि अब से हम सही बनेंगे। वो मजबूत ना रह पाना अलग चीज है। और महापुरुष कहते हैं अपने धर्म पर मजबूत होना ही भक्ति कहलाता है। दृढ़ वही, अभी आपने सुना कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, जो अपना सब धर्म है उस पर पक्का होना, मजबूत होना। अगर सत्संग में जो आप विचार करते हैं, जो विचार तरंगे आपके अंदर चलती हैं, ये मजबूत हो जाए। क्या हो जाए? मजबूत। जो विचार यहाँ करते हैं बैठ करके आप, अगर ये मजबूत हो जाए तो आप भी तुलसीदास और वाल्मीकि जैसे बन जाएंगे, मीरा, नानक, कबीर, मोहम्मद जैसा बन जाएंगे। लेकिन ये विचार जो यहाँ करते हैं वो हमारे अंदर पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, बदले नहीं। क्या हो? बदले। कहते हैं कि मचन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने का फल तत्काल मिलता है। क्या मिलता है? तत्काल। कर्मों का भले ही जन्म में कर्म करो, कभी मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन सत्संग में अगर डुबकी लगाएंगे तत्काल शांति को प्रदान करता है। सुनत सकल मुद मंगल देनी। तो कहते हैं काक होहि पिक बकौ मरला, कौवे जो होते हैं वो कोयल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोयल। और बगुले हंस बन जाते हैं। कौवा पसंद है आपको? कोयल पसंद है? क्या पसंद है? कोयल। सबको कोयल पसंद है, जबकि दोनों के रंग एक जैसे काले हैं, लेकिन पसंद है कि कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, और मीठी बैन सुनाए के सबको बस कर ले। कोयल आपको पसंद है तो क्या कोयल ने किसी को धन दिया है? और कौवे ने किसी का धन छीना? महापुरुष ना कौवे ने छीना और ना कोयल ने दिया, लेकिन उसकी बाड़ी मीठी है। क्या मीठी है? बाड़ी। तो उसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए?
अपनी बाड़ी कैसी होनी चाहिए हैं, लेकिन रहती कैसी है? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो अपनी बाड़ी घर पर जाकर विचार करना कि कोयल वाली बाड़ी है या कौवे वाली है? अगर कौवे वाली होगी तो बदलना, कोयल वाला बनाना, तभी लोग प्रसन्न होंगे। क्या होंगे? तभी। बाड़ी तो प्रभु की दी हुई है, नहीं किसकी दी हुई? प्रभु की बाड़ी दी हुई। अब प्रभु के लोगों के लिए बोलना है तो मीठा बोलना चाहिए कड़वा? तो ये फार्मूला तो याद ही कर लो है, मीठा बोलने का प्रयास करना। अंदर में कड़वा घुल जाए जरूर, लेकिन बाहर अंदर ही रुक जाए तो भी काम चल जाएगा। नहीं समझ में? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो कहते हैं कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं, अर्थात जो उल्टे संस्कार वाले हैं वो अच्छे संस्कार वाले बन जाते हैं। बन कहाँ रहते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं कि सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा सुनकर कोई आश्चर्य ना करे कि कौवे कोयल बन जाते हैं, बगले हंस बन जाते हैं। सोचेगा ऐसा कैसे हो जाता है? कहते सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कहे निज होनी। वाल्मीकि थे, इसका आप सब लोग सुनते हैं, अपने मुंह से अपनी होनी जो जीवन बीता, अपना वृत्तांत बतलाया कि जो लूट मार करते थे, लुटेरे कहलाते थे, वो क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए, भगवान वाल्मीकि बन गए, और स्वयं भगवान राम के अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते। कहाँ से कहाँ पहुंच गए? तो कहते सुनकर आश्चर्य ना करे, लेकिन वही है कि जिसने पालन किया। क्या किया? नारद का जिक्र आता है, उनकी माँ साधु संतों की सेवा करती रहती थी। क्या करती थी? सेवा करती थी। तो नारद भी साथ साथ की सेवा करते थे। जूठन कहीं गिरा है खा लिया, कहीं कुछ कर लिया है। तो वो जो सेवा का जो मौका मिला था, नारद के अंदर विचार आया, सत्संग भी मिलता होगा, सारी बातें मिलती, विचार आया कि मुझे भगवान के दर्शन होना चाहिए है? तो आकाशवाणी इस जन्म में नहीं, आगे मिलेगा। तो सोच लो, वाल्मीकि नारद घट जोनी है, निज निज मुखन कहे निज होनी। उन्होंने वर्णन किया कि मैं कैसा था और कैसा संतों के संग से कैसा बन गया, कहां पहुंच गए। आगे कहते हैं कि जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकों वेद नयान उपाऊ। तीन प्रकार के चर प्राणी हैं। प्राणी दो प्रकार के, चर एक अचर। चर माने जो चलते फिरते, अचर माने जो एक जगह रहते। तो चर प्राणी तीन प्रकार के, जलचर, थलचर, नभचर। जल में रहने वाले, चलने वाले, थल पर जमीन पर चलने वाले, और आकाश में चलने वाले। जलचर थलचर ब्रह्मचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, मत कीरति घति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाए। मति का मतलब सुमति, अच्छी मति। मति दो प्रकार की है, एक कुमति, एक सुमति। और याद रख लेना कि जहां सुमति होती है वहां सुख और शांति रहती है, और जहां कुमति होती है वहां दुख रहता है। कि सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण संत यस काहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सबके हृदय में सुमति और कुमति रहती है, लेकिन जो निकले, जो प्रयोग में आए, आपके अंदर कुमत भी है और
सुमति भी है, जो आप प्रयोग में लाएंगे। जैसे थैले में सब सामान रखा हुआ है, जो प्रयोग करेंगे वही तो काम करेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है वहां सुख शांति की संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वहां विपत्तियों का भंडार रहता है। क्या रहता है? विपत्तियों। चाहे समाज में अगर सुमति है तो शांति मिलेगी, घर में अगर सुमति है तो शांति मिलेगी, और मन में अगर सुमति है तो शांति मिलेगी। समाज में अगर कुमति है तो सब बेचैन हो जाएंगे, परिवार में अगर कुमति है तो सब परेशान हो जाएंगे, और मन में भी अगर कुमति है तो जिसके मन में है वो बेचैन हो जाएगा। और अगर आप बेचैन होते हैं तो समझ लेना मेरे अंदर कोई ना कोई कुमति आ गई, क्योंकि फार्मूला है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जब आप बेचैन हो तो क्या करना चाहिए? क्या समझना चाहिए? मेरे अंदर सुमति है कि कुमति? क्या है? कुमति। अब ढूंढो कौन सी कुमति है, ढूंढना चाहिए क्या गलती है, क्या कमी है। जब ढूंढेंगे तो कुमति चली जाएगी, सुमति आएगी। लेकिन लोग ढूंढते नहीं, जब बेचैन और परेशान होते हैं तो दूसरे के ऊपर थोपते हैं। किसके ऊपर कहते हैं कि ये मुझे परेशान किया? क्या कहते हैं? खुद को नहीं कहते मेरे अंदर कुमति है इसलिए बेचैन हो। ये ध्यान देना, आपके अंदर सुमति है तो कोई बेचैन नहीं कर पाएगा, कुमति है तो बेचैन होंगे। इसलिए जब भी मन में बेचैनी अशांति आवे तो ढूंढना चाहिए क्या कुमति, कौन सी कुमत मुझे बेचैन कर रही है, कौन सा गड़बड़ कार्य था। बात समझ में आई? तो कमी भी दूर हो जाएगी, और दूसरे को जो हम उल्टा बुरा देखने चले थे वो भी दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि एक बुराई और आ जाती है कि बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, और जो दिल ढूंढा अपना तो मुझसे बुरा न। तो करते हैं ऐसा क्या है? बेचैन होगा दूसरे को ढूंढेगा, कौन बेचैन किया, वो परेशान कर रहा है, वो परेशान नहीं है। अपनी कुमति को ढूंढो, मेरी कौन सी कुमति है जो मुझे बेचैन कर रही है। तो बंधु ध्यान देना, तो जिसने भी सुमति पाया, मत कीर्ति का मतलब ऐश्वर्य पाया, गति, उद्धार पाया, भलाई पाया, सो जानब सत्संग प्रभाव। वो किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से प्राप्त किया। लोक वेद न आनुपाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में और वेद में दूसरा कोई रास्ता नहीं, ना शास्त्रों में वर्णित है और ना दुनिया में कोई प्रचलित। एक रास्ता रहा है मंजिल पाने का, सुमति पाने का, उद्धार पाने का, और वो है सत्संग। लोक वेद न आनुपाओ।